सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AJS एकेडमी पर। आज आपको टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि क्लास 10th का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में भी है, 9th में इसका बेसिक पार्ट है और 10th में जो है इसका थोड़ा सा विस्तार रूप में है, यानी उस टॉपिक को थोड़ा क्या बढ़ा दिया गया है। और इस चैप्टर से चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, दोनों में ही पूछा जाता है। 9th में आता है 2 नंबर का, तो 10th में कम से कम 6 से 7 नंबर तक इस टॉपिक से आता है। इससे कुछ टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक है इसके, जो उसी से ही पूछा जाता है। तो मैं आपको कुछ पहले बेसिक बताऊंगा, इसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा जो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले तो सॉरी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है और थोड़ा सा स्वास्थ्य दिक्कत होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं टॉपिक बताता हूँ पहले आज आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, जो कि तो आपने देखा होगा कार्टेशियन प्लेन एक होता है, कार्तीय तल। आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ पेपर क्लास 8 में भी है, आप बताया गया होगा कि इसमें कुछ बताया जाता है कि ये पॉइंट है, इनको उसमें फिगर में स्वैप करना होता है, इनको दर्शाना होता है उसमें ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर आपने देखा क्या, इसमें एक चीज आपने देखी होगी कि बहुत सारे कॉलम खड़े और कुछ मतलब हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल टाइप के पॉइंट बने होते हैं। और उसमें हम लोग ये दिखा सकते हैं कि इधर एक्स होगा, इधर वाई, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। तो हम लोग पहचाने कैसे कि किधर क्या होगा। तो अब जैसे कि समझ लो कि मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, क्या ये वर्टिकल लाइन, और इसी में मैंने क्या डाल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया। क्लियर। तो जो ये पार्ट होगा हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये होता है आपका एक्स, और ठीक इसके अपोजिट वो होता है एक्स डैश, और इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं, एप्सिका, ABSSICA, एप्सिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भुज। क्या बोलते हैं, भुज। दूसरा ये तो बात हो गई हॉरिजॉन्टल की। एक लाइन आपकी और पड़ी हुई है, क्या पड़ी है, वर्टिकल। वर्टिकल को बोलते हैं हम लोग वाई, और इसके अपोजिट में आता है वाई डैश। समझ गए आप। ये तो जो आपका इस तरह से होगा। जब आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो कुछ लाइनें डार्क और कुछ लाइनें लाइट में होंगी। जैसे कि इसी में कॉलम बनाओ, क्वेश्चन बनाओ हल्का हल्का इस तरह से, फिर एक बड़ा कॉलम बनाओ, फिर इस तरह से हल्का इस तरह से। तो क्या करते हैं, कुछ कॉलम होते हैं तो कॉलम को डिवाइड किया जाता है। 3.1 है, 3.2, इस तरह से उसको डिवाइड करना पड़ता है उसमें। तो इसको जैसे बोलते हैं एप्सिका, इसी तरह से इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, यानी कि हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। अब कह दिया जाए कि आपको कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, जैसे कि दिया गया 3,4, ठीक। तो कह दिया इसमें कि आपको एप्सिका क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, यानी कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो जो भुज और कोटि होता है, जो पहला होता है एक्स पार्ट, ये होता है आपका एप्सिका, जिसको बोलते हैं हम लोग भुज, और ये होता है ऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं हम लोग कोटि। और ये कहां पर होता है, वाई लाइन पर। इस पे ये एक्स लाइन और ये वाई लाइन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। क्लियर। अब इसके अगला पॉइंट इसमें होता है, कहता पूछता है कि इसमें ओरिजिन पॉइंट कहां होता है, ओरिजिन। तो जहां पर दोनों लाइनें कट कर रही होती हैं, ये होता है आपका क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, यानी कि यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है 0,0। ये आपका ओरिजिन, केंद्र बिंदु इसको बोलते हैं हम लोग। क्या है, केंद्र बिंदु। क्लियर। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 0 का हम लोग राइट चलते हैं तो क्या चलता है, पॉजिटिव। ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, पीछे जाएंगे तो निगेटिव, और नीचे जाएंगे तो भी तो निगेटिव होगा। क्लियर। तो हम लोग इसी से पहचानते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर है। इस कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये लास्ट फोर्थ चतुर्थांश। अब हम लोग पहचाने कैसे कौन कहां पर होगा। देखो क्या लिखा, प्लस प्लस, यानी कि पहले पार्ट में प्लस प्लस, यानी कि एक्स का पॉइंट हो या वाई का पॉइंट, यानी कि चाहे एप्सिका हो चाहे ऑर्डिनेट, अगर बात हिंदी में कहें तो भुज हो या कोटि, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। सेकंड पर आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, तो तीसरे चतुर्थांश पर। तो उसमें देखो क्या देखा हमने, एक्स वाला निगेटिव तो रहेगा निगेटिव,
y तो उसी लाइन पर लाई करेगा जाकर के, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर। थर्ड पर आते हैं, देखो यहाँ पर x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो दोनों हो गए माइनस माइनस के, यानी कि आपका एब्सिसा भी निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी आपका निगेटिव होगा, यानी भुज और कोण दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बात फोर्थ क्वाड्रेंट करें अगर, तो क्या होगा, देखो इसमें एक्स वाई लाइन है, यानी कि एक्स एक्सिस उसी लाइन पर लाई करेगा ना, तो वो हो गया प्लस का, और वाई तो निगेटिव वाला चल रहा है, तो निगेटिव वाले में ही रहेगा, यानी कि इसमें जो होगा एब्सिसा आपका पॉजिटिव और ऑर्डिनेट आपका निगेटिव होगा। यानी कि बात करेंगे तो भुज और कोटि, भुज पॉजिटिव होगा और कोटि निगेटिव होगा। क्लियर। तो ये आपका जो बेसिक चीज है इसमें, कि आपको एब्सिसा मालूम होना चाहिए, ऑर्डिनेट होना मालूम होना चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट है और किस कोऑर्डिनेट पर, सॉरी किस, ये कोऑर्डिनेट जो होगा किस पे क्वाड्रेंट पर लाई करेगा जाकर के। जैसे कि कह दिया जाए आपका -3,4, ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये किस क्वाड्रेंट पर जाकर के लाई करेगा, तो किस पे, देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव किस पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट पर। अब इसी कहा जाता है कि इसको शो करिए किस पे, कार्टेशियन प्लेन पर। तब अब क्या होता है कि देखो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें एक जगह क्या होगा, लाइन बनाओगे, जहां पर काटेगा वो आपका होगा O, बाकी x, x, y, x डैश और y डैश। फिर आप ये देखेंगे कि उसका पॉइंट जो दिए गए हैं कौन सा निगेटिव का है, कौन सा पॉजिटिव का है, और आप उसको उसी जाकर के शो करेंगे जाकर के। क्लियर। तो ये तो बात हो गई इसकी बेसिक की, जो कि 8th में हो या 9th में हो या 10th में हो, तीनों के लिए बेसिक चीजें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा ये ऑर्डिनेट, तुम्हारा जो सेंटर पॉइंट है ये क्या होता है, 0,0, फिर x, y, x डैश, y डैश, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, और कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर जाकर के लाई करेगा। ये तो बात हो गई बेसिक की। अब जैसा कह दिया जाए यदि x बराबर 0 है, यदि x बराबर 0 है, तो y जो दूसरा पॉइंट होगा किस जगह पर लाई करेगा, जो चीज 0 होगी उस पर लाई नहीं करेगा। जैसे कह दिया 0,4, ये पॉइंट कहां पर लाई करेंगे जाके, y एक्सिस पर। 3,0 इस पर करेंगे जाकर के x एक्सिस पर, -3,0 x डैश एक्सिस पर। क्लियर। ये बेसिक बातें इसकी हैं। अब जो आता है अगला टॉपिक, जो कि इससे पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बात समझ लें कुछ हाई स्कूल में बुक्स में है सिलेक्टेड चैप्टर है कि वो अगर यदि 5 चैप्टर पढ़ लिए जाएं तो बिल्कुल कोई फेल करने वाला ही नहीं उसको, और हर जगह पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, सर्कल चैप्टर है, ये सब ऐसे चैप्टर हैं, सिलेक्टेड रियल नंबर हैं, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि बिल्कुल आपको अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो कोई फेल करने वाला ही नहीं है, ये बात समझ लीजिए। तो इस चैप्टर से तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो देखो मैं बताता हूँ क्या क्या पूछा जाता है इससे। तो देखिए ये पॉइंट कुछ 7-6 टॉपिक इसके हैं जो क्लास 10th में मतलब है पूरे टॉपिक ये वाले, और इन्हीं में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है या तो इससे और या तो इससे। ये क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में आ गया तो आ गया, नहीं ये ज्यादा क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। ये चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, इस सब जगह क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन टॉपिक है आपके। तो जैसा पहला मैंने कोई दिया पॉइंट क्या, डिस्टेंस, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के, यानी कोई 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। जैसा कह दिया जाए कि 3,4 एंड 5,6 के पॉइंट जो दिए गए हैं इनकी बीच की दूरी, जैसा कि कह दिया जाए एक ये और बी पॉइंट ये, इनके बीच की दूरी क्या होगी। फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ का जो x हो रहा है कहाँ पर है, तो जो पहला वाला पॉइंट होगा a वो होगा x1, y1, और जो दूसरा होगा वो होगा x2, y2। क्लियर। अब कहीं कहीं बुक में x2 पहले होगा, कहीं कहीं x1 पहले होगा, तो फॉर्मूला आप चाहे ये लगाओ और चाहे वो लगाओ, दोनों ही सही है। इसमें लिखे रहा हूं यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर मैंने x2 - x1 लिखा हुआ है, आपको कहीं कहीं बुक में x1 - x2 मिलेगा पहले, यानी कि x1 पहले x2 बाद मिलेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे वैल्यू निगेटिव आए और चाहे पॉजिटिव हो,
जब भी निगेटिव स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव में रहता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी निगेटिव नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर ही हमको प्राप्त होता है। तो वही चीज फॉर्मूला में लिखा हुआ है, मैंने x2 पहले लिखा हुआ है, वहां पर x1 पहले लिखा हो सकता है, पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, दोनों आंसर इसके फॉर्मूले सही है और आप दोनों को यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे इसमें मैंने दिया हुआ है, देखो x2 क्या है यहाँ पर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? और कितना आएगा, 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर, और 6 में 4 गया तब भी 2 का स्क्वायर। क्लियर? और कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी क्या आया √8, और इसका जब फैक्टर करते हैं कितना आएगा 2√2, और इसके आगे लिख दो यूनिट, बस। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, और ये भी क्वेश्चन जब आते हैं तो 1 नंबर या 2 नंबर में आता है इसका क्वेश्चन। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो मैक्सिमम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है या 1 नंबर का क्वेश्चन देता है आपको डिस्टेंस निकालने के लिए। क्लियर? ये हो गया बात पहले टॉपिक का, जो डिस्टेंस निकालने का है। दूसरा टॉपिक जिसका है वो है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का मिड पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? और इसको हम लिखते हैं x y आगे पॉइंट डाल देते हैं। क्लियर? क्लियर? तो क्या होता है, जैसे कह देगा कि कोई दो पॉइंट है a और b, कोई दो बिंदु हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दे देगा, यानी x1 y1 मान लेते हैं हम लोग, x1 y1 और इधर है x2 y2, दो पॉइंट है, तो इनके बीच का पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट निकालिए। तो मिड पॉइंट के जैसे ये a हो गया, ये b, यहाँ का मिड पॉइंट इसका होगा, जो भी हो हम मानते उसको o, और वो क्या होगा x, y। क्लियर? जब मिड पॉइंट निकालते हैं तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। और आप x y जब निकालेंगे तो x, y आपके क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे। ये तो इसका हो गया बेसिक क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन पलट देता कभी कभी, क्या करता है, तो जैसे कि x1 है 3 y और 6 4, या यहाँ पर कुछ भी दे दे, z मान लो, ठीक, और कह देगा इनके मिड पॉइंट जो है वो 5 6 है। क्या मिड पॉइंट 5 6। अभी मैं इसके क्वेश्चन बताऊंगा, अब मैं आपको समझा रहा हूं किस टाइप क्वेश्चन इसमें आ सकता है। या तो आपसे मिड पॉइंट पूछ लेगा, या आपसे इन्हीं में x1 y1 में से या x2 y2 में से किसी एक या दो की वैल्यू पूछ सकता है। जब पूछेगा तब तो आपको मिड पॉइंट देगा, और जब यदि नहीं पूछता है, यदि आपसे मिड पॉइंट पूछता है तो a और b के कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। यानी कि यदि आपसे वो a का कोऑर्डिनेट पूछता है तो मिड पॉइंट और b का पॉइंट दे देगा, या b पूछता है तो a का और o का दे देगा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, और इसी के आधार पर इसमें क्वेश्चन लगेगा इसमें। क्लियर? तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। क्लियर? चलो फिर जो आगे टॉपिक हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे आपके, और इन जो टॉपिक में दो दिए हैं इनका आप क्वेश्चन लगाइएगा, और बाकी में इनके क्वेश्चन मैं में अगली बार जो टॉपिक जो आएगा वीडियो आएगा उस समय आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।